हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज क्रिप्टो करेंसी में लॉन्ग स्ट्रैडल की स्ट्रेटेजी सीखेंगे। लॉन्ग स्ट्रैडल आपको तो पता ही होएगा, पर क्रिप्टो करेंसी में क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो बहुत बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जहां हम लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। बट देन कहीं पे भी क्रिएट करोगे तो लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है हमारे प्रॉफिट करने की, वो मैं आपको आज सिखाने की ट्राई करूंगा। उसको कैसे चार्ट्स को हम एनालाइज कर सकते हो, कैसे पता कर सकते हैं कि वॉलेटिलिटी कब ज़्यादा है कब कम है, और प्रीमियम्स हमें कब सही मिलेंगे कब ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे, ताकि आप कहीं ट्रैप ना हो जाओ। सबसे पहले लॉन्ग स्ट्रैडल होता क्या एग्जैक्टली आपको वो बताऊं। तो लॉन्ग स्ट्रैडल में हम एक कॉल और एक पुट दोनों ही बाय करते हैं गाइस। दोनों बाय करते हैं ये सोच के कि मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, पर किसी भी एक डायरेक्शन में ज़्यादा बड़ा मूव आएगा तो मेरा पैसा बनेगा। मैं चाहता हूँ या तो मार्केट बुलिश हो जाए या तो बेरिश हो जाए, बस टाइम पास ना करे, उधर का उधर ना रहे। तो बुलिश होएगा तो भी पैसा बनेगा, बेरिश होएगा तो भी पैसा बनेगा। इसमें हम कॉल और पुट दोनों को ही बाय करते हैं। अब उसके पीछे आप कहीं पे भी जाके बाय करोगे तो इट इज़ नॉट ईजी टू मेक मनी इन लॉन्ग स्ट्रैडल। तो मैं आपको कुछ एक स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हो क्रिप्टो करेंसीज में स्पेशली। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं, ये बिटकॉइन का ही चार्ट है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। गाइस, अगर आप इंडिया से लीगली क्रिप्टो करेंसीज में फ्यूचर में ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अकाउंट ओपन करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर वो लिंक यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग फीस में भी गाइस। ओके गाइस, तो ये चार्ट मैंने बड़ा कर दिया है। अब इधर हमको एक इंडिकेटर प्लॉट करना है जो कि है ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो ये आपको प्लॉट कर देना है गाइस। तो नीचे आप देख सकते हो ये ADX इंडिकेटर प्लॉट हो चुका है। इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आपको दिखेंगी। तो हमें लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट करना है। तो कैसे, वॉलेटिलिटी जब कम होती है तब क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि होता क्या है गाइस कि हम जब स्ट्रैडल करने की बातें करते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल, तो प्रीमियम्स कैसे होते हैं, क्योंकि हम दोनों ही बाय कर रहे हैं तो ऑफकोर्स थेटा दोनों में डीके होएगा। लेकिन नॉर्मली प्रीमियम्स का अगर आप थेटा का ग्राफ देखोगे तो आपको इस टाइप का दिखेगा, जिसमें धीरे धीरे एक्सपायरी के पास जैसे जैसे जाता है वो थेटा का जो मेल्टडाउन है वो बढ़ता जाता है। लेकिन जनरली आप जब ट्रेडिंग की दुनिया में देखोगे तो थेटा इस तरीके से ऐसे सीधे लाइन से मेल्टडाउन नहीं होता है, वो नीचे आता है थोड़ा इस तरीके से, वॉलेटाइल होते होते नीचे जाता है। तो हमें क्या चाहिए कि हम ये जब नीचे आ रहा है उस वक्त हम उसको नहीं बाय करना चाहते हैं, और जब ये थोड़ा सा ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है उस वक्त हम बाय करना चाहते हैं, ताकि एक अच्छा मूव आए और हम प्रॉफिट लेके निकल सके। ताकि आप सपोज करते इधर का एंटर किए, धीरे धीरे ऊपर आए, तो ये जो एक छोटा मूव आता है वो प्रॉफिट लेके आप एग्जिट कर सको, उस टाइप का हमें एटमोसफियर चाहिए। तो जनरली होता क्या है, देखो जब भी एक अच्छा मूव चल रहा होता है जनरली लोग तभी जाके ऑप्शंस बाय करते हैं, पर उस वक्त ऑप्शंस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि उस वक्त आईवी भी बढ़ चुकी होती है। आईवी बढ़ने के हिसाब से जो ऑप्शंस है वो महंगे हो जाते हैं। तो महंगे ऑप्शन आप जाके बाय करते हो और फिर धीरे धीरे ऑप्शंस वापस सस्ते हो जाते हैं, तो आपका लॉस होता है। तो हमें एग्जैक्टली करना उसका उल्टा है। हमें जब प्रीमियम्स थोड़े कम हो जाते हैं तब वो जाके बाय करना है, क्योंकि जब ऐसा एक स्पाइक आता है मार्केट में तब प्रीमियम महंगे हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं थोड़ा उसके बाद टाइम पास करे, साइडवेज हो जाए। वो टाइम होता है जब एक्चुअली ऑप्शन डीके हो रहे होते हैं। तो हमें जो ऑप्शन बाय करने में थोड़ा सस्ते में मिलते हैं, और डीके में हम जाके बाय करते हो वापस से, अगर एक अच्छा मूव आता है तो वापस से ऑप्शन महंगे हो जाते हैं और उस तरीके से हमारा प्रॉफिट हो सकता है। तो अब ये कैसे पता करें कि कब ऑप्शन महंगे हैं कब सस्ते हैं, कब लॉन्ग शेड्यूल क्रिएट करना सही रहता है, तो उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ। तो ADX इंडिकेटर हमें प्लॉट कर देना है गाइस। और ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ ये खाली क्रिप्टो के लिए ही सही है। स्टॉक मार्केट में जाके मत यूज़ कर लेना, कहीं और मत जाके यूज़ कर लेना, क्योंकि सबकी वॉलेटिलिटी अलग होती है। तो बिटकॉइन का चार्ट खोल लिया है मैंने, 30 मिनट्स का चार्ट खोल लिया, और ADX में आप देखोगे तो रेंज होती है। ऊपर आप देखोगे तो 0 to 100 एक्चुअली रेंज बोली जाती है, बट देन मैक्सिमम रेंज जो होती है वो 10 से लेके 50 के आसपास ही होती है। तो हमें एक 15 लेवल पे लाइन प्लॉट कर देनी है। इधर मैं एग्जैक्टली एक 15 लेवल पे, ओके मैंने ये ब्लू लाइन नीचे प्लॉट कर दिया। अगर आप देख सकते हो ये जो ब्लू लाइन है ये 15 लेवल पे, 1515। अब एक और लाइन मुझे प्लॉट करनी है जो कि मुझे प्लॉट करनी है 50 के लेवल पे। तो वो भी मैं एक प्लॉट कर देता हूँ। ओके गाइस, तो लाइन कहाँ गई? ओके वापस से कर लेते हैं। ये मैंने 50 के लेवल पे एक लाइन प्लॉट कर दिया, नीचे 15 और ऊपर 50 है गाइस। तो ये एक ADX इंडिकेटर हमें क्या बताता है कि जब ये 50 के ऊपर चला जाता है तब एक अच्छा एक्सप्लोसिव मूव आ चुका है, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा, टाइम पास करेगा। और जब काफ़ी टाइम पास कर लेता है, वॉलेटिलिटी ड्रॉप हो जाती है,
तो उस वक्त प्रीमियम्स भी धीरे धीरे मेल्ट डाउन हो जाते हैं, इसलिए प्रीमियम सस्ते हो जाते हैं और उसके वजह से आप देखोगे तो ये एडीएक्स धीरे धीरे नीचे आ जाता है। 15 के नीचे से वापस से जब रिवर्सल होता है तब समझ लो काफ़ी साइडवेज हो गया, टाइम पास हो गया, अब कोई भी एक डायरेक्शन में अच्छा मूव आने वाला है। अगर आपको डायरेक्शन जज करना आता है और डायरेक्शन पकड़ सकते हो तो फिर तो बेस्ट, आप सीधा ही जाके उसमें ट्रेड कर सकते हो, पर अगर नॉन डायरेक्शनल तरीके से ट्रेड करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। तो इसमें एग्जैक्टली कैसा, अब लॉन्ग शटल की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग शटल में हम स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करेंगे, थोड़ा सा आप खुद पहले बैक टेस्ट भी कर लेना, फिर एकदम छोटे से छोटे लॉट 0.01 में आप खुद उसको ट्रेड करके देख सकते हो। लॉन्ग स्ट्रैडल में होता है कि एक्सप्लोसिव मूव तो आएगा, एक बड़ा मूव आएगा, पर उस बड़े मूव में जब अच्छा मूव चल रहा होता है उस वॉलेटिलिटी के टाइम पे प्रॉफिट लेके एग्जिट करना भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग फिर उसको देखते रह जाते हैं और लालच में अच्छा और प्रॉफिट आ रहा है और आ रहा है, और फिर मार्केट वापस साइडवेज होते ही वो सारे प्रॉफिट धीरे 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 खत्म हो जाते हैं। तो उसमें प्रॉफिट लेके निकलना भी आना चाहिए क्विक, तो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस लगता है। तो सीधा मत जंप इन कर लेना, बैक टेस्ट करना और फिर उसके बाद छोटे से छोटे लॉट में सिर्फ 0.01 में आप उसको ट्राई करना, ताकि आप वो कैसे वो करता है आपके लिए, वो सूट होता है कि नहीं आपको, वो आप देख सको। तो एनीवेज गाइस, स्ट्रेटेजी क्या है कि जैसे आप इधर देख रहे हो 15 के नीचे एडीएक्स जाना चाहिए। 15 के नीचे एडीएक्स गया, इसका मतलब हमें ये पता चलता है काफ़ी टाइम से साइडवेज हो गया है मार्केट। इधर आप देखोगे तो एडीएक्स यहीं से ड्रॉप होना शुरू हो गया था और ऑलमोस्ट यहीं से ये पूरा साइडवेज साइडवेज चल रहा है। अब साइडवेज के बाद इधर आप देखोगे तो ये यहाँ से धीरे धीरे वॉलेटिलिटी वापस से बढ़ने लगी और इधर फिलहाल हमें चार्ट में कोई वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ती हुई दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, एक रेंज प्लॉट करेंगे। वो जो साइडवेज के टाइम पे एक ऐसा एक छोटा रेंज तो बनता ही है हमेशा, एक रेंज आपको प्लॉट कर लेना है और वो रेंज के बाद जब मार्केट निकलता है तब जाके आप लॉन्ग स्ट्रेडल बाय कर सकते हो। अब इस केस में इधर आपके देखोगे तो एक बड़ी अच्छी कैंडल तो बनी, लेकिन वापस से फिर साइडवेज ही हो गया, तो हर बार प्रॉफिट हो गया ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब आगे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं गाइस। तो अब इधर वापस से आप देखोगे तो फाइनली इस जगह पे एडीएक्स ने क्रॉसओवर दिया और ये जो छोटी छोटी रेंज थी ये रेंज को भी ब्रेकआउट किया। इधर जाके अगर आप बाय करते, देखो हम लॉन्ग स्ट्रेडल जब भी बाय करते हैं हम क्या चाहते हैं कि वापस से साइडवेज ना हो, वर्टिकल कैंडल्स बननी चाहिए, सीधी खड़ी कैंडल, सिर्फ 2-3 भी अगर खड़ी कैंडल्स बन जाती है तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, उसको का प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो गाइस। तो इधर आके देखते हैं तो ये जैसे ही एडीएक्स यहाँ से बाहर आया और हमें ये रेंज से भी, ये छोटी सी रेंज से बाहर निकलता हुआ दिखा। इधर आप जाके अगर आप शेडल बाय करोगे तो धीरे धीरे जैसे ये ऊपर जाएगा इधर तक तो आपको ऑलमोस्ट काफ़ी थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हो ही चुका होगा, पर बहुत बड़ा मूव नहीं मिला हमें, तो छोटा प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हो गाइस। फिर वापस से इधर आप आके देखोगे तो ये 15 के नीचे से क्रॉसओवर हुआ और ऑलमोस्ट इधर ही कहीं ये हुआ और इस टाइप से इधर एक छोटी रेंज बनी। रेंज जैसे ब्रेक हुई, अगर आपने इधर जाके लॉन्ग स्ट्रेडल बाय किया हो तो ये जो आप एक्सप्लोसिव मूव देख रहे हो इसमें तो बहुत ही एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है और इस प्रॉफिट को फटाफट से हमें बुक भी कर लेना है। ये प्रॉफिट वापस से धीरे धीरे, क्योंकि क्या होगा और ऊपर तो गया फिर साइडवेज होते प्रॉफिट बढ़ना कम हो जाएगा, प्रॉफिट उतना का उतना रहेगा। आपको लगेगा यहाँ से मार्केट तो और ऊपर गया, प्रॉफिट बहुत कम बढ़ रहा है या कुछ खास नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि साइडवेज होते ही थेटा अपना काम करने लग जाता है। तो इस तरीके से हम प्ले आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा और रिसेंट कुछ चार्ट्स पे बैक टेस्ट कर लेते हैं। अब इधर आ जाते हैं गाइस, तो इधर आके हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट इस जगह पे इधर आप देख सकते हो एडीएक्स ने क्रॉस कर लिया, 15 से ऊपर क्रॉस कर लिया। पहले 15 के नीचे डिप करना चाहिए और फिर वहाँ से ऊपर क्रॉस करना चाहिए, वो इस एरिया में कहीं था। मतलब हम समझ गए कि ऑलमोस्ट इस एरिया में अब टाइम पास काफ़ी हो चुका है और इस एरिया का जैसे ये रेंज ब्रेकआउट हुआ, आपने अगर जाके लॉन्ग शटल बाई किया होगा, कॉल और पुट दोनों बाई किया, तो ये जो नीचे ये इतना अच्छा मूव आया दोस्तों, इस मूव में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। इसमें पुट जो होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और जो कॉल होता है वो थोड़ा धीरे धीरे मेल्ट डाउन होता है, तो उस दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ जाता है उससे आपको प्रॉफिट हो जाता है। एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि इस एरिया में आपको जो कॉल है वो कम से कम $100 का प्रॉफिट दे रहा है और जो आपका, सॉरी कॉल नहीं, ये पुट, जो पुट है क्योंकि नीचे आया तो पुट आपको $100 का प्रॉफिट दे रहा है और जो कॉल है वो शायद आपका $60 माइनस में चल रहा है। तो उसका आप सम अप करोगे तो $40 आपको नेट टू नेट पॉजिटिव उस वक्त मिल रहा होगा। इस टाइप से ये वर्क करता है। दोनों हम बाय करते हैं, एक में लॉस हो रहा होता है पर वो छोटा होता है और जो प्रॉफिट दे रहा होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बड़ा प्रॉफिट दे रहा होता है। क्योंकि होता है कि जब मार्केट एक डायरेक्शन में जाता है और हमने जो डायरेक्शन का ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है उस तरह उसका डेल्टा भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है और डेल्टा इंक्रीज होने से क्या होता है कि उसकी जो पॉइंट्स बोल लो या प्रॉफिट बोलो वो जल्दी बढ़ने लगता है और जो हमने हमारे अपोजिट साइड का उसका डेल्टा एक्चुअली रिड्यूस होने लग जाता है। तो उसके वजह से उसमें जो लॉस है वो थोड़ा धीरे धीरे होता है कंपेयर टू द प्रॉफिट जो दूसरे साइड में हो रहा होता है गाइस।
अब वापस से आ जाते हैं इधर, आप इधर देखोगे ये भी नीचे इधर 15 से नीचे डिप करके वापस से ऊपर क्रॉस कर गया, और इधर आप देखोगे तो रेंज ब्रेकआउट होने देना है हमें। वो क्रॉस होने के बाद जब रेंज ब्रेकआउट होता है, इधर आप देखोगे ये रेंज ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा मूव मिला लेकिन थोड़ा चॉपी होने के बाद वापस से और एक मूव आ गया, और इस मूव में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। तो आपको प्रॉफिट के टाइम पे कैसे निकलना है वो प्रैक्टिस से ही आप सीख पाओगे, क्योंकि जनरल एक रूल ऐसा होता है कि कोई रूल तो होता नहीं है इसमें, हम अपने हिसाब से हमें स्ट्रेटेजीज बनानी होती है, बट देन हम ऐसा कहीं ना कहीं नोटिस करते हैं कि ADX जब भी 30-40 के ऊपर निकलने लग जाता है, ऑलमोस्ट 30-35 के ऊपर निकलने लग जाता है, तो वो एक सही टाइम हो जाता है ऑलमोस्ट कि प्रॉफिट्स बुक करने का। जैसे इधर हम आके देखेंगे तो शायद ये 35 के ऊपर आ चुका था, और यहाँ पे तब तक ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक करने का सही टाइम आ चुका था। तो यू कैन फॉलो दिस रूल ऑल्सो। अभी रिसेंट आज की ही बात कर लेते हैं गाइस। अभी ट्रेड जो सामने दिख ही रहा है, लाइव चार्ट चल ही रहे हैं, इधर आप देखोगे ये डिप करके नीचे से ऊपर निकला 15 से, और फिलहाल ये रेंज ब्रेकआउट करने की तैयारी में, अभी तक रेंज ब्रेकआउट हुआ नहीं है गाइस। तो ये जैसे ही अगर रेंज ब्रेकआउट यहाँ से हो जाता है, तो उसके बाद अगर 2-3 कैंडल का भी एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिल जाता है, तो वो इनफ हो जाएगा आपके प्रॉफिट्स बुक करने के लिए। तो इस तरीके से आप लॉन्ग स्ट्रेडल बाय कर सकते हो। और कैसे बाय करते हैं डेल्टा एक्सचेंज में आपको भी बताता हूँ। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है गाइस, इसमें कैसे बाय करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इधर आ जाते हैं ऑप्शंस पे, इधर ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है, और इसमें आप इधर गाइस ये बास्केट ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हो। बास्केट ऑर्डर यूज़ कर लिया, जैसे सपोज करते हैं अभी जो प्राइस चल रहा है 71,300 चल रहा है, तो 71,400 या 200 किसी भी एक का मैं कॉल भी बाय कर लूँगा, और इस तरफ पुट भी बाय कर लूँगा। सपोज करते हैं मैं मार्केट ऑर्डर पे ही करता हूँ, आप मार्केट ऑर्डर पे ना करो और अपने ऑर्डर्स प्लेस करके करो तो थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ेगा। पर देन मैं अभी फिलहाल खाली आपको एक डेमो के लिए 0.01 लॉट साइज में आपको बाय करके दिखा रहा हूँ। ये प्लेस ऑर्डर, ये रेंज ब्रेकआउट भी हुआ नहीं है, मैं आपको खाली बता रहा हूँ रेंज ब्रेकआउट होने के बाद हमें एग्जीक्यूट करना है। खाली आपको ऑर्डर प्लेस करके दिखा रहा हूँ मैं गाइस। तो इधर ऑर्डर प्लेस हो चुका है, और इधर आके आप देखोगे तो फिलहाल 0.57 0.50 दोनों में लॉस दिखा रहा है, क्योंकि मैंने मार्केट ऑर्डर करके प्लेस कर दिया है। और जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगा दोस्तों, आप इधर ये क्लोज ऑल पोजीशंस है, इसको आप क्लिक करोगे तो एक साथ दोनों ही पोजीशंस क्लोज हो जाएंगे गाइस। ओके, इधर आके देखोगे दोनों ही पोजीशन क्लोज हो गए। तो इस तरीके से हम लॉन्ग स्ट्रेडल क्रिएट करते हैं। पर देन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब निकलना है प्रॉफिट में, वो आपको अच्छे से अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। और एक्चुअली में आप शॉर्ट स्ट्रेडल भी क्रिएट कर सकते हो ये स्ट्रेटेजी को यूज़ करके। तो वो कैसे कर सकते हो, कल अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो भी सिखाऊंगा। वो आप करोगे तो उसमें आपकी विन होने की प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी गाइस लॉन्ग स्ट्रेडल से, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेडल में थेटा इन्वॉल्व होता है, हम कहीं ना कहीं थेटा के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं। पर शॉर्ट स्ट्रेडल में थेटा हमारे फेवर में होता है, तो जो प्रोबेबिलिटी है पैसा कमाने की वो उसमें भी बढ़ जाती है। हम स्टॉक मार्केट में जनरली शॉर्ट स्ट्रेडल में ऐसा बोलते हैं कि मार्जिन ज़्यादा लगता है, पर इधर तो लेवरेज अच्छी खासी मिलती है, तो इधर मार्जिन का इतना बड़ा हेडेक नहीं होता, इतना टेंशन नहीं होता है। सो वो आपको मैं कल सिखाऊंगा, कल वापस से मिलते हैं। और शॉर्ट स्ट्रेडल कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रेटेजी को यूज़ करके, वो हम सीखने की ट्राई करेंगे गाइस। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो जिंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।